गूगल एड्स कैंपेन में कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जिसको कैंपेन के एक्टिव होने के बाद आपको कंटिन्यूसली उसको देखना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि बहुत मर्तबा ये होता है कि आप लोगों के मैच टाइप सही नहीं होते। कैंपेन की कुछ ऐसी सेटिंग्स होती है जो कैंपेन के अपडेट होने के बाद उसको चेक किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जिनको कैंपेन के चलते हुए आपने अपडेट करने होते हैं ताकि आपकी कॉस्ट कम हो और आपको मोस्ट रेलेवेंट रिजल्ट्स मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज की होने वाली है क्योंकि गूगल एड्स कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अगर आप अपने कैंपेन से बेहतर रिजल्ट्स लेना चाहते हैं। ठीक है, अब ऐसे में वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिनको आप बहुत इंपॉर्टेंस देकर आप देखेंगे और उसके बाद उनमें चेंजेस करेंगे एज पर सर्चेस जो आपको आती जाएंगी, या फिर आपके वो कीवर्ड्स की जिन कीवर्ड्स के ऊपर आपका ऐड नज़र आता है, या वो कीवर्ड्स के टर्म्स के जिनके ऊपर समटाइम गूगल खुद से सर्व कर रहा होता है आपके ऐड को। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अच्छा जी, सबसे पहले जो ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपके पास जो ऑप्शंस होती हैं वो ये है कि आप रिकमेंडेशंस को देख रहे होते हैं कि रिकमेंडेशन में गूगल ने कौन कौन सी रिकमेंडेशंस आपको दी हैं, और ये रिकमेंडेशन गूगल की तरफ से होती हैं तो यहाँ पर ये जेन्युइन होती हैं। समटाइम आपको इनको हर सूरत में फिक्स करना होता है, वरना आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है, आपके कीवर्ड सही तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। समटाइम आपके कीवर्ड राइट नहीं होते लेकिन उन कीवर्ड्स के ऊपर आपका ऐड नज़र आ रहा होता है, लोग उनके ऊपर क्लिक कर रहे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आपने बुनियादी समझकर आपने चेंजेस करने हैं। सबसे पहले तो हम कुछ चीज़ों को देखेंगे रिकमेंडेशन में। रिकमेंडेशन के अंदर आपने कुछ सेटिंग्स करनी है ताकि आपको बार बार वो जब गूगल कहे तो तब आपको ना करनी पड़े, वो अपनी तरफ से खुद ही फिक्स कर ले। फॉर एग्जांपल, आपके कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं कि जो आपने 1 से 2 बार यूज़ किए हैं तो वो क्या करेगा, वो रिडंडेंट कीवर्ड्स के तौर पे गूगल आपसे सजेस्ट करता है कि ये रिपीट हुए हुए कीवर्ड्स, तो इनको आप रिमूव कर। तो जब तक आप समटाइम आप फ्री नहीं होते, समटाइम आपको मौका नहीं मिलता, तो होता क्या है कि वो इसी तरह ही कैंपेन चल रही होती है तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन में मसला होता है, स्कोर बेसिकली इंक्रीज नहीं होता इसी चीज़ की वजह से। तो आपको उसे टाइमली एक्शन करना होता है। तो सिस्टम को खुद ही आपने ये गो हेड देना है कि जो भी कीवर्ड रिपीट हो रहा होगा उसको रिमूव कर दे ऑटोमेटिक। उसके बाद वो कीवर्ड जो कि अंडर परफॉर्मिंग, उसके ऊपर क्लिक्स नहीं आ रहे, इंप्रेशंस नहीं आ रहे और हमने वो कीवर्ड यूज़ किए हैं, उनको भी रिमूव कर दे। इसी तरह कई ऑप्शंस होते हैं जिनको हम क्या करेंगे, ऑटो अप्लाई के ऊपर लगा देंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये जी ऑटो अप्लाई, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पर देखें मेंटेन योर एड। ठीक है, 8 रिकमेंडेशन टाइप्स हैं। यहाँ पर आप लोगों ने 3 चीज़ें आपने हर सूरत में करनी है। कीवर्ड्स एंड टारगेटिंग में रिमूव रिडंडेंट कीवर्ड्स, जो रिपीटेड कीवर्ड्स हैं उनको आपने यहाँ से चेक करना है। ठीक है, मतलब सिस्टम को आपने गो हेड देना है कि वो रिमूव कर ले। दूसरा, रिमूव नॉन सर्विंग कीवर्ड, जिनके ऊपर इंप्रेशंस और क्लिक्स नहीं आ रहे उनको भी आपने ऑटोमेटिकली ही रिमूव करवा देना, आपको करने की ज़रूरत नहीं है मैनुअली। उसके बाद रिमूव कॉन्फ्लिक्टिंग कीवर्ड्स, जैसे कि देखें रिमूव कॉन्फ्लिक्टिंग नेगेटिव कीवर्ड्स। समटाइम ये होता है कि आपने अपने कीवर्ड्स तो दे दिए होते हैं लेकिन साथ में नेगेटिव कीवर्ड्स कुछ ऐसे देते हैं कि जिनके ऊपर आपका ऐड नज़र ना आए, लेकिन वो पॉजिटिव समझ लें, पॉजिटिव कीवर्ड्स या मेन जो सर्च टर्म्स हैं जो आपने गूगल को दिए कि इन कीवर्ड्स को मेरा ऐड नज़र आना चाहिए, वो कीवर्ड्स और नेगेटिव कीवर्ड्स के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है जिसकी वजह से आपकी ऐड सर्विंग डिस्टर्ब हो जाती है, कॉन्फ्लिक्शन क्रिएट हो जाती है, जिससे आपका क्वालिटी स्कोर गिर जाता है। तो ये भी आपने इसको कहना है कि इसको भी रिमूव कर ले, मतलब वो नेगेटिव कीवर्ड रिमूव हो जाए जिसकी वजह से हमारा कीवर्ड कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था। ठीक है, तो इनको आपने हर सूरत में चेक करके सेव करना है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आपने फिर आगे बढ़ना है। वो क्या है, अब कैंपेन आपकी चल चुकी है। ठीक है, कैंपेन के चलने के बाद आपने कॉन्टिन्यूसली ये देखना होता है कि आपका जो ऐड है वो किन कीवर्ड्स के ऊपर नज़र आ रहा है। अब कीवर्ड्स को चेक करने के 3 तरीके हैं, लेकिन इसी कीवर्ड के अंदर मैंने अभी आपको ये भी बताया कि ऑटोमेटिकली कीवर्ड कॉन्फ्लिक्शन, ठीक है, अच्छा अंडर परफॉर्मिंग, और वो कीवर्ड्स जो कि नेगेटिव कीवर्ड्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, ये वाला भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि हमने जो कैंपेन को कीवर्ड्स दिए हैं क्या वो सही है, उसके ऊपर क्या हमें रिस्पांस मिल रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ऑडियंस कीवर्ड्स एंड कंटेंट में आना है
और यहाँ पर आपने कीवर्ड्स को सर्च करना है, क्लिक करना है, ठीक है। कीवर्ड्स को जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका यहाँ पर कोई डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो सारे कीवर्ड्स आपके आ गए हैं कि जिनके ऊपर आप अपने ऐड को दिखाना चाह रहे हैं। अभी यहाँ पर मेरी कैंपेन पॉज है तो यहाँ पर ये नॉट एलिजिबल आ रहा है, लेकिन आपने हमेशा से ये देखना होता है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं क्या यहाँ पर ये सही हैं या नहीं है, इनके ऊपर आपके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल टायर रिपेयर सर्विस दुबई है, ठीक है। यहाँ पर इंप्रेशंस मुझे मिल रहे हैं 73, क्लिक्स मुझे मिले हैं 5। अब ये कीवर्ड क्या सही है, मतलब इसके ऊपर अगर मुझे 5 क्लिक मिले हैं तो मेरा जो CPC एवरेज कटा है वो कटा है इसमें 343। तो अगर इतनी अमाउंट कटी है तो ये कीवर्ड मेरा सही है कि जिसके ऊपर मुझे क्लिक्स आ रहे हैं। तो आप लोगों ने इसको मेक श्योर करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है यहाँ से कोई ऐसा कीवर्ड जो कि गलत है, फॉर एग्जांपल ये देखें, समटाइम ये होता है कि आपके जो मैच टाइप्स हैं वो गलत आप कर रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे देखें, ये मैंने मैच टाइप कौन सी दी है, एग्जैक्ट। ये मैंने कौन सी दी है, ब्रॉड। अब इन्वर्टेड कॉमर्स में अगर वो हो तो वो फ्रेज है। कोशिश ये किया करें कि आप लोग ब्रॉड में ना जाया करें, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर लें फ्रेज में, और दूसरा एग्जैक्ट कीवर्ड्स इस्तेमाल करें ताकि इसमें आपको अननेसेसरी या फेक क्लिक्स रुक जाएं और यहाँ पर आपको रेलेवेंट जो क्लिक्स हैं वो मिलना शुरू हो जाएं, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा, अगर आप ये चाहते हैं फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड आपके लिए सही नहीं है, आपके बिजनेस के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर क्लिक्स आ रहे हैं, आपके पैसे कट रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच में भी जा सकते हैं और इस तरह आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये जो कीवर्ड्स हैं ये हमने दिए हैं कि हमारा जो ऐड है वो इस पर नज़र आ जाए। दूसरा एक हमारे पास ऑप्शन होती है, वो ये है, हमने तो गूगल ऐड को ये दिया है कि इस कीवर्ड के ऊपर हमारा ऐड नज़र आ जाना चाहिए, लेकिन मैच टाइप्स में कुछ ऐसी वेरिएशन होती हैं कि गूगल का एक और हमें ग्राफ मिलता है, एक और हमें टेबल मिलता है कि जहाँ पर गूगल हमें ये बताता है कि इन कीवर्ड्स के ऊपर दिखा दिया गया है। तो वो कहाँ से आएगा, आपने इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स में जाना है, नीचे सर्च टर्म्स। सर्च टर्म्स का मतलब यह है कि इन कीवर्ड्स के ऊपर आपका ऐड या तो नज़र आया है जिसको हम कहते हैं इंप्रेशन, या तो नज़र आने के बाद लोगों के क्लिक्स मिले हैं जिसको कहते हैं क्लिक, ठीक है। अब ये वो कीवर्ड्स हैं कि जिनके ऊपर हमारा ऐड नज़र आया है और इसके ऊपर 2 क्लिक्स आए हैं, 1 क्लिक आया है और इसी तरह ये जो 1 क्लिक आए हैं ये इंप्रेशंस हैं। हमें लगता है कि इनमें से जो हमने फ़िल्टरिंग करनी है, मतलब ऐसा कीवर्ड कि जिसके ऊपर हमें क्लिक गलत मिला है, मतलब नहीं मिलना चाहिए था, मिल चुका है, तो उसको हमने नेगेटिव कीवर्ड में डालना है। वो कैसे डालेंगे, फॉर एग्जांपल न्यू टायर रिपेयर है, BMW रिपेयर दुबई, टायर शॉप इन शारजा। फॉर एग्जांपल BMW रिपेयर दुबई है, इसको हमें इस बिजनेस नीश में नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद क्योंकि 1 क्लिक मिला है और वो हमें 1 क्लिक तकरीबन कोई 300-350 का मिला होगा, ये देखें 338 का ये क्लिक मिला है, ठीक है। तो हमने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड एज नेगेटिव कीवर्ड, और आपने यहाँ पर उस कैंपेन को चूज़ करना है जिस कैंपेन के नेगेटिव कीवर्ड में आप ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने ये जो BMW है इसको आपने एग्जैक्ट में रखना है, ठीक है। एग्जैक्ट आपने कीवर्ड में रखना है मैच टाइप में, ताकि आप जो है वो इसको एग्जैक्ट में ही ना दिखा सको, वरना आप यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स लगाएंगे तो आपका ये फ्रेज होगा, बिल्कुल ये ओपन रखेंगे तो आपका ये ब्रॉड होगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। तीसरा जो कीवर्ड है, आप यही चीज़ आप एक और जगह पे देखना चाहते हैं तो आप इसको ओवरव्यू में चले जाएं। ओवरव्यू में जब आप जाएंगे तो आप नीचे आ जाएं। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। ये देखें ये कीवर्ड्स, फॉर एग्जांपल फ्लैट टायर रिपेयर है, इसके ऊपर जाएंगे तो ये देखें हमें इसके ऊपर 35 इंप्रेशंस मिले हैं, ठीक है। 35 इंप्रेशन, 2 क्लिक्स मिले हैं। अगर ये कीवर्ड आपका सही नहीं है, ठीक है, तो आप ऐड एज नेगेटिव में डाल दें, ठीक है। नेगेटिव में डाल के इसको एग्जैक्ट मैच करके आप यहाँ से सेव कर दें। अगर सही है तो ठीक है, ठीक है। इसी तरह आप अपने तमाम के तमाम कीवर्ड्स को इसी तरह यहाँ देख सकते हैं, राइट। तो कीवर्ड्स का आपको पता चल गया कि आपने अपने सर्च टर्म्स में जाकर देखना है कि आपने कौन से कीवर्ड दिए थे और वो चीज़ सही है या नहीं है। मैच टाइप्स भी देखिएगा। उसके बाद गूगल कौन से कीवर्ड्स के ऊपर आपका ऐड दिखा रहा है, वहाँ पर जाकर अपने कीवर्ड्स को फिल्टर कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि आप जो ओवरव्यू है वहाँ से भी जाकर अपने कीवर्ड्स को फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन का एक पार्ट
कीवर्ड्स का है, और यही वो मेन कीवर्ड्स हैं कि जिनके ऊपर अगर आप जिनको सही तरह रिसर्च करके सही तरह यूज़ करते हैं मैथ्स टाइप्स को भी इस्तेमाल करके, तो यकीनन आप एक ऑप्टिमाइज वे में अपने कैंपेन्स को चला पाएंगे और आपको विदाउट एनी फेक क्लिक्स आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं कि जिनके ऊपर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि आप अपने फेक क्लिक्स को कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, और इसमें फर्दर जो ऑप्टिमाइजेशन के ऑप्शंस हैं, ठीक है, आप उनको कैसे देखते हैं और कौन कौन सी ऐसी चेंजेस हैं कि जो बाद में कैंपेन के रन होने के बाद आप उनको चेंज करके अपनी कैंपेन को जो वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें बिडिंग भी है, लोकेशन बिडिंग है, कीवर्ड के ऊपर आप बिडिंग जो वो चेंज कर सकते हैं, जहां पर आपके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं वहां पर आप जो है बिडिंग चेंज कर लें, बढ़ा लें, जिन कीवर्ड्स के ऊपर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं उस कीवर्ड के ऊपर बिडिंग बढ़ा लें। आपको क्लिक्स किस जगह से आ रहे हैं, अगर आप स्पेसिफिक कंट्रीज़ में मल्टीपल लोकेशंस को टारगेट कर रहे हैं तो उनमें से अगर आपको क्लिक्स आ रहे हैं या कॉल्स आ रही हैं तो आपने अगर देखना है कि मुझे क्लिक्स कहाँ से आ रहे हैं तो उनको कैसे चेक करना है, ये सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। गूगल एड्स की पिछली क्लासेस को अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्रैक्टिकल बेस्ड गूगल एड्स की क्लासेस आपसे शेयर की हैं, देखिएगा, चैनल के ऊपर मौजूद हैं। कोई क्वेश्चन है कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।